करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में 11:30 बजे तक वक्फा। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं आज की समाअत के हवाले से, जिसमें अब वक्फा कर दिया गया है। आज भी ये समाअत जो है वो बराह रास्त नेशनल टेलीविजन पर नशर की जा रही है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के हवाले से आज क्या रिमार्क्स रहे, क्या तफसीलात? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच में, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत जारी है। और अभी जो समाअत है आधे घंटे का वक्फा हुआ है। उसमें इस समाअत में आज आबद ज़ुबैरी जो हैं वो अपीयर हुए थे और उनकी जानिब से कुछ सवालात उठाए गए थे, लेकिन बेंच की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि ये बताइए कौन सा ऐसा बुनियादी हक है जो इससे मुतासर हो रहा है। और ये भी कहा गया जस्टिस जमाल बंदोखिल की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासर होते हैं और सिर्फ 185 के तहत आप वकील का हक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 184(3) में अगर आप आते हैं तो वो ये बताइए कि उसमें कहाँ पे ऐसे इख्तियारात हैं, ऐसे हकूक़ हैं अवाम के जो कि इन्फ्रिज हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार पार्लियामेंट ना बढ़ा सकता है और ना सुप्रीम कोर्ट, बल्कि ये हम केस इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 184(3) का दायरा बढ़ाना तो ठीक है, पार्लियामेंट बढ़ाए तो गलत है। इस हवाले से मज़ीद सवालात भी किए गए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या फैमिली राइट्स में तरमीम हो तो क्या वो भी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आ सकती है, जिस पर वकील आबद ज़ुबैरी ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं आ सकती। उनसे पूछा गया कि आपका जवाब नोट कर रहा हूँ, बुनियादी हुकूक़ के हवाले से कानून साजी बराह रास्त कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। सवाल यहाँ ये उठाया जा रहा है कि क्या ये कानून साजी जो की गई थी पार्लियामेंट की जानिब से, क्या इस कानून साजी को चैलेंज किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता? कौन से ऐसे बुनियादी हकूक़ हैं अवाम के जो 184(3) में यहाँ पे उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं मुतासर हुए हैं? इसी हवाले से ये सवाल जवाब जो हैं वो जारी हैं। और आज अभी समाअत में वक्फा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार इस बात का इयादा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो ये कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार कम होने से किसी और का हक कैसे मुतासर हो सकता है, ये बुनियादी सवाल है। और ये कि अगर पार्लियामेंट ये चाहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इख्तियार है उसको तकसीम कर दिया जाए, सीनियर मोस्ट ऑर्डर्स की वो सुननी है या अपील का हक है, तो वो 3 लोग मिलके करें, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी तो यही की गई है और अगर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है। उनका ये भी कहना था कि विजडम जो है वो पार्लियामेंट से ड्राइव किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी, कवानीन के हवाले से भी। तो आइन और कानून जो है अगर पार्लियामेंट उसको बढ़ाती है या कम करती है तो हम जो चंद जजेस यहाँ पे बैठे हैं, क्या हम पार्लियामेंट के बनाए हुए विजडम को और उसके ऊपर बनाए हुए कानून को और आइन को क्या हम उसे ख़त्म कर सकते हैं? तो ये बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर इस वक्त दलाइल जारी हैं। और अभी समाअत में वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा से इन्हीं जो दलाइल हैं इनके ऊपर। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, ये बताइएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आज दलाइल को मुकम्मल किया जाए, आज हमने फैसला सुनाना है, हम पर केसेस का बोझ पड़ रहा है, तो आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जो तीसरी समाअत हुई है इसमें ये फैसला सुना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो नज़र आ रहा है वो यही है कि तकरीबन तमाम फ्रीकैन के जो दलाइल हैं वो हो चुके हैं और दलाइल बड़े मुख्तसर रखे गए थे क्योंकि समाअत पूरी कौम को दिखाई जा रही है और बताया जा रहा है कि कौन से जजेस जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं और कौन से वकला जो हैं उनके पास बात करने के लिए क्या दलील है। और इस केस में खुद अवाम भी जो हैं वो जान सकते हैं कि उनके हक़ की बात कौन कर रहा है और उनके बुनियादी हकूक़ के मुखालिफ कौन बात कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो खुद अपने इख्तियारात को अगर तकसीम करना चाहते हैं तो कौन जो है वो उसके ऊपर पार्लियामेंट भी कानून साजी कर चुकी है। तो उनका तो ये इस पूरे केस के दरमियान उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के थोड़े तकसीम किए गए हैं 3 जजेज़ में, 3 सीनियर मोस्ट जजेज़ में, वो ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खुले दिल से तमाम फ्रीकैन की बात सुनी है
और इस वक्त तक जितने बेंचेस बन रहे हैं और जो कुछ भी समातें हो रही हैं, आज खुद नोटिस के दीगर बेंचेस जो तश्कील हो रहे हैं, वो तीनों जजेस मिल के कर रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कानून के ऊपर अमल दरामद उसी दिन से शुरू कर दिया था। जस्टिस काजी फायद ईसा और उनके दीगर साथी जजेस ने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ उठाया चीफ जस्टिस का, तो उस वक्त से लेके अब तक जितने बेंच बने हैं उनमें तमाम की मशावरत जो है वो हो रही होती है और मशावरत से ही बेंचेस बनते हैं। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, ये बताइएगा इस सूरत हाल के पेश नज़र के जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उनके दलाइल जारी थे, क्या वो दलाइल उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं और क्या मजीद भी किसी की जानिब से अब ब्रेक के बाद दलाइल दिए जाएंगे? जी, दलाइल जो हैं उनके अभी जारी हैं, अभी कुछ वक्त और वो लेंगे और उसके बाद फिर जवाब होगा। जो दलाइल दिए जाते हैं उनके जवाब के लिए दीगर जो वकला हैं उनको टाइम दिया जाता है और वो तमाम वकला जो हैं वो 1-1, 2-2 मिनट जो हैं उसके जवाबात भी देंगे। जो ऐसे सवालात होंगे जिनके जवाबात देने नहीं दिए गए या वो एड्रेस नहीं हुए ड्यूरिंग जो आर्गूमेंट्स, तो उस वक्त ये चीज़ें जो हैं दोबारा से इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए बातचीत होगी, इसके ऊपर दलाइल होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनली बताया जाएगा कि कौन कौन से इख्तियारात हैं जो सलब हुए हैं और कानून के अंदर कुछ सकम है तो क्या है, और कानून के अंदर जो इसको इख्तियारात को कम करने की बात है वो क्या है। सबसे बात जो है वो की जाएगी। इस हवाले से जस्टिस जाजुल हसन ने यह कहा था कि अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत करे, तो ये एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा कि वो हमेशा इसी तरह से मुदाखलत जो है पार्लियामेंट करती रहेगी। कानून साजी अच्छी या बुरी भी हो सकती है, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक है, वरना इसको कालादम करार दे देते हैं। जस्टिस जाजुल हसन का ये भी कहना था कि आइन इस तरह से नहीं चल सकता। माजी को देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर उनके क्रॉस आर्गूमेंट में कहा था कि माजी को देखें, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता है। अमेरिका में सब नहीं होता। हमारा माजी इस बहुत समात के है। अंदर जो मैक्सिमम जजेस एक फैसले की साइड लेंगे या एक किस्म का फैसला करेंगे वही फिर तस्लीम किया जाएगा। इसकी आज तीसरी समात है जिसके हवाले से हमें आगाह कर रहे थे गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। आपका बहुत शुक्रिया। और आज ही इस फैसले के आने का इम्कान है इस केस के हवाले से।